आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, वेलकम टू डाउटनट। तो आज के हमारे गिवन क्वेश्चन से पूछा गया, स्टेट द केपलर्स 3 लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर्स ने हमारे कुछ लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट उनके जरिए हमने जो कोई भी प्लैनेट होता है उसकी हमने जो रिवॉल्यूशन होता है सन के अराउंड, उसको हमने डिटरमाइन करा था, मेजर करा था। तो जो हमारे पहला लॉ था, पहला लॉ ये कहता है कि फर्स्ट लॉ, पहला लॉ ये था केपलर का। फर्स्ट लॉ कहता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन, वो हमारा जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं पर्टिकुलर इलिप्टिकल ऑर्बिट में, नॉट अ सर्कुलर ऑर्बिट। यानी कि जो हमारे अर्थ है, हमारे डिफरेंट प्लैनेट है, वो सन के अराउंड जो है, जैसे कि हमारे सन है, सन एक फोकस में है और जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये हमारे क्या हैं, प्लैनेट्स हैं, ये हमारा सन है। ठीक है, सन जो है एक फोकस पे लाई करता है और जो प्लैनेट्स होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ऑल प्लैनेट्स मूव इन elliptical orbits with the sun situated at one of the foci of the ellipse। यानी कि सन जो है एक फोकस पे लाई करता है और जो प्लैनेट है वो सारे हमारे इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अब सेकंड लॉ ये कहता था हमारा कि सेकंड लॉ से कहता था एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या था कि हमारा अगर कोई प्लैनेट है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसने एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे कि ये हमारा एक और प्लैनेट था, उसने एक पर्टिकुलर टाइम t1 में अगर इतनी डिस्टेंस कैलकुलेट की है, यानी कि वो a से b तक आया है, और सेम टाइम t1 में, ये हमारा टाइम था t1 और यहाँ पे भी हमारा टाइम t था, तो c से d आया है, तो जितने टाइम में वो t1 टाइम में ही वो क्या कहते हैं, a टू b गया है, और t1 टाइम में ही वो c टू d गया है, तो जो एरिया होगा dA1 बराबर dA2 के होगा, डेल्टा A1। तो ये अगर हमारा एरिया A1 था और ये हमारा एरिया A2 था, तो ये एरिया है वो कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि इनकी जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि अगर सेम टाइम है तो सेम एरिया ही कवर होगा। ठीक है, और जो हमारा थर्ड लॉ कहता है, थर्ड लॉ सी दैट, तो थर्ड लॉ हमारा ये कहता है टाइम ऑफ ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट हैज़ अ रिलेशन। और वो रिलेशन क्या था, जितना टाइम पीरियड एक प्लैनेट को उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए क्यूब के। ए क्यूब हमारी क्या कहती है, ये मेजर एक्सिस जो है हमारी, ये ए से रिप्रेजेंट होती है। तो टाइम के बीच में और मेजर एक्सिस के बीच में एक रिलेशन था जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं t² इक्वल टू ए क्यूब से। ठीक है, साथ में उसने हमसे पूछा था कि व्हाट क्वांटिटी इज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्लैनेटरी मोशन। तो जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। यानी प्लैनेटरी मोशन में हमारी एनर्जी, टोटल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।